Hello everyone, welcome to our class. Good evening all of you. Students, today हम जो स्टडी करेंगे नेचर और स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के नेचर के ऊपर, स्कोप के ऊपर और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर. फर्स्ट चैप्टर का नेचर, स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. तो इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक रिवीजन करने वाले हैं. ना नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे. नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या आता है बच्चों. पहला देखो, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे दिए गए हैं और इसके ऊपर आगे हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे. एनालिटिकल इन नेचर, ये एक एनालिटिकल प्रोसेस है, मतलब एनालाइज करता है नेचर, आपके अराउंडेड नेचर को एनालिटिक करके, मतलब एनालाइज प्रॉपर वे में करता है क्या है क्या नहीं. और बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, कॉस्ट कंट्रोल कैसे करोगे, इसके ऊपर बेस्ड है. और सराउंडेड एनवायरनमेंट के साथ आप कैसे चलोगे, उसको प्रॉपर वे में एनालाइज करता है. ठीक है, कंट्रोल ओरिएंटेड, जो मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर क्या है, वो प्रॉपर वे में कंट्रोल करता है हर एक चीज को, बिजनेस के ट्रांजेक्शन हो या फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो और मैनेजमेंट ट्रांजेक्शन हो, हर एक चीज को वो प्रॉपर वे में कंट्रोल करके चलता है. थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है बच्चों, फ्यूचर ओरिएंटेड, आगे को देख करके हम जो है हमारा काम करते हैं और फ्यूचर को कैसे बेटर बनाए, तो प्रेजेंट में भी उसी के अनुसार अच्छे से काम करना जरूरी होता है. तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो है फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग करने की वजह से आप फ्यूचर से रिलेटेड सपोर्ट पा सकते हो, उससे मतलब आपका फ्यूचर भी अच्छा जाता है. फोर्थ पॉइंट क्या है, डिसीजंस मेकिंग टूल्स. डिसीजंस मेकिंग टूल्स, ये एक डिसीजंस मेकिंग टूल्स है जिसके द्वारा आप प्रॉपर वे में डिसीजंस ले सकते हो. फिफ्थ में क्या बताया बच्चों, इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, ये एक इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम है. याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स. अभी आगे हम इसके पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे. अच्छा, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं ना, कॉस्टिंग. ठीक है, प्राइस का कॉस्टिंग कितना है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट से रिलेटेड है. ठीक है, पहले आएगा कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट डिडक्शन. कॉस्ट डिडक्शन आप कितना करते हो, कॉस्ट रिपोर्टिंग, रिपोर्ट बनाया जाता है, कॉस्ट रिपोर्ट बनाया जाता है और उसको मेंटेन किए जाते हैं. बजटिंग, बजटिंग मेन रोल प्ले करता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर. और इन्वेंटरी कंट्रोल. ओके, ये एक इन्वेंटरी कंट्रोल है. जिस तरीके से इंटरनल मैनेजमेंट कंट्रोल है, कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे एक इंटरनल मैनेजमेंट कंट्रोल है, उसी तरीके से जो है इसका स्कोप में भी बताया गया भाई ये एक इन्वेंटरी कंट्रोल है, क्योंकि सारे फंक्शन से सारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे में कंट्रोल करते हैं. जैसे कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपके पास कैपिटल होना जरूरी है, आपने कितना कैपिटल लगाया और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है और रॉ मटेरियल्स आप कितना लगा रहे हो, कितना प्रोडक्शन निकाल रहे हो, हर एक चीज डिटेल्स जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर. अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इसके पॉइंट्स बताए गए हैं यहाँ पे. पहला पॉइंट में बताया भाई, डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रॉपर वे में डिटरमाइन किया जाता है. कंट्रोल और रिड्यूस कॉस्ट, कंट्रोल भी किया जाता है और रिड्यूस भी किया जाता है कॉस्ट को. और इम्प्रूव इफिशिएंसी, इसके द्वारा क्या होता है, इफिशिएंसी इम्प्रूव होता है. और फोर्थ पॉइंट क्या है, एसेट्स मैनेजमेंट डिसीजंस. प्रॉपर वे में आप मैनेजमेंट डिसीजंस कैसे लोगे बिजनेस के अंदर,
ऑब्जेक्टिव्स डिटेल्स में बताया गया है। चलो अब हम जानेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। मेन तो पहला चीज क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है उससे जानना जरूरी है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफाइंग होता है, एनालाइजिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शंस और सर्विसेज। कॉस्ट रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन हो गया या फिर उसके अंदर जो सर्विसेज दिए जाते हैं वो भी प्रॉपर वे में मेंटेन कैसे करोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बताया गया। ओके, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर राइट द मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके अंदर आप ये पॉइंट लिख सकते हो भाई। कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफाइंग होता है और प्रॉपर वे में एनालाइजिंग होता है, और वो कॉस्ट को प्रॉपर वे में कंट्रोलिंग किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्शन आप दे रहे हो या फिर गुड्स और सर्विसेज दे रहे हो उससे रिलेटेड आपको उस चीज को कंट्रोल करना है। अच्छा, तो पहला जो पॉइंट हमने देखा कि नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जान लिए, अब उसके नेचर्स क्या है और क्या क्या पॉइंट्स इसमें अवेलेबल है। पहला क्या है, एनालिटिकल इन नेचर, ये प्रॉपर वे में एनालाइज करता है, हर एक चीज को एनालाइज करता है। द ब्रेक्स टोटल कॉस्ट इनटू एलिमेंट्स, इसके अंदर कॉस्ट के अंदर मेन एलिमेंट्स क्या है बच्चों, तीन तरीके का एलिमेंट है कॉस्ट में, ज्यादातर मेजर होता है मटेरियल, आप कितना मटेरियल लगा रहे हो, कितने लेबर है और कितना ओवरहेड्स है। ये तीनों चीज कॉस्ट अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंट है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ओके, सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है ना, कंट्रोल ओरिएंटेड। कंट्रोल ओरिएंटेड किस तरीके से कहा गया है कॉस्ट अकाउंटिंग को, हेल्प्स कंट्रोल एंड रिड्यूस अननेसेसरी कॉस्ट। जो अननेसेसरी कॉस्ट है ना उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। अननेसेसरी कॉस्ट मतलब बेवजह का कोई चीजें मटेरियल्स होते हैं जो अननेसेसरी है, चाहिए नहीं है, तो फिर उस चीज को रिड्यूस किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, तो इसके लिए उसे कंट्रोल ओरिएंटेड कहा गया है। थर्ड में क्या बताया भाई, डिसीजंस मेकिंग टूल्स, क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग को डिसीजंस मेकिंग टूल्स कहा गया है। एसेट्स मैनेजमेंट इन अ प्लानिंग एंड डिसीजंस, ये ज्यादातर कॉस्ट अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट को एसेट्स करता है, मतलब डायरेक्शन देता है प्रॉपर वे में प्लानिंग करने में और डिसीजंस लेने में। फोर्थ पॉइंट क्या है ना, फ्यूचर ओरिएंटेड। ये फ्यूचर ओरिएंटेड कैसे है ना, हेल्प्स इन फोरकास्टिंग एंड बजटिंग। हम फोरकास्टिंग आगे का देख करके हम काम कर सकते हैं, फ्यूचर को देख करके हम काम करते हैं, फोरकास्टिंग बता सकते हैं, क्योंकि अभी से अगर आपने अच्छा काम किया तो आगे भी आपका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और बजटिंग प्रिपेयर भी करता है, कितने बजट में आप कर सकते हो, तो फ्यूचर ओरिएंटेड इसके लिए है कि ये फोरकास्टिंग भी करता है और प्रॉपर वे में बजटिंग भी करता है। लास्ट पॉइंट है इंटरनल सिस्टम। भाई इसके अंदर नेचर के अंदर इंटरनल सिस्टम क्यों कहा गया है, कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल सिस्टम क्यों है, कहते हैं ना अकाउंटिंग का मेन रीड क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, ठीक है। मेनली यूज्ड फॉर इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट को किस तरीके से आप मतलब यूज करोगे, मैनेजमेंट को इंटरनली हेल्पफुल करता है कौन ना, कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आप कोई भी फंक्शन से, तो फंक्शन से पहले आपको बजटिंग अच्छा करना पड़ता है, सॉरी बजट अच्छे बनाने पड़ते हैं, फिर जाकर के उसके ऊपर काम करना है। नेचर ऑफ दिस ऑफ कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग। ओके, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, स्कोप नेचर हमने देख लिया है, अब स्कोप के बारे में देखेंगे। कॉस्टिंग, फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, कॉस्टिंग, डिटरमिनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। यहाँ पे जो है कॉस्टिंग का मतलब है ना प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है और हम सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं उसको प्रॉपर वे में डिटरमाइन करता है। सेकंड क्या बताया गया है भाई, कॉस्ट कंट्रोल।
कॉस्ट कंट्रोल आप कैसे करोगे? रिकॉर्डिंग करके या फिर एनालाइजिंग करके, कॉस्ट डाटा को प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग करके और उसके ऊपर एनालाइजिंग करके जो कॉस्ट डाटा है उसको अच्छे से एनालाइज करोगे सिस्टमेटिकली। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग और एनालाइजिंग कॉस्ट डाटा, जो भी कॉस्ट डाटा है उस चीज को आप प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग जो रखे हो और उस चीज को एनालाइज करोगे, सिस्टमेटिकली काम करोगे। ये थर्ड पॉइंट क्या है ना? कॉस्ट कंट्रोल। भाई हम कॉस्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? डिडक्टिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस। जो अननेसेसरी एक्सपेंस है, जो ज्यादा जरूरी नहीं है वो, और वो एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, तो अननेसेसरी एक्सपेंस को आप क्या है डिडक्ट कर सकते हो, माइनस कर सकते हो यूजिंग द टेक्निक्स लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। और ज्यादातर टेक्निक्स हम क्या यूज करेंगे ना? स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल, ये दोनों चीज को हम क्या है टेक्निक्स यूज करेंगे कॉस्ट कंट्रोल के अंदर। याद रखिएगा, ये एक्सपेंस, अननेसेसरी एक्सपेंस को डिडक्ट करता है। और दूसरे पॉइंट में बताया भाई टेक्निक्स क्या हम यूज कर सकते हैं ना? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल। फोर्थ पॉइंट में क्या बताया गया है ना? कॉस्ट डिडक्टिंग। भाई कॉस्ट डिडक्टिंग आप कैसे करोगे, माइनस कैसे करोगे? फाइंडिंग वेज टू परमानेंटली लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट जो है उससे आप फाइंड करोगे विदाउट डिडक्टिंग क्वालिटी। जो भी क्वालिटी आप बना रहे हो, प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब नहीं होना चाहिए, बट उसको लो प्राइस में भी आप क्या है सेल कर सकते हो। ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके आप सेल नहीं कर पाओगे, तो लो प्राइस के अंदर आप उस चीज को उस प्रोडक्ट को दे सकते हो विदाउट डिडक्टिंग क्वालिटी। जो क्वालिटी आप दे रहे हो ना, वो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। कम से कम भाव के अंदर अच्छा क्वालिटी की चीजें मिलना जरूरी है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है? कॉस्ट रिपोर्टिंग। कॉस्ट रिपोर्टिंग के अंदर प्रिपेयरिंग ए कॉस्ट रिपोर्ट्स फॉर मैनेजमेंट डिसीजंस। आप प्रॉपर वे में कॉस्ट रिपोर्ट्स जब भी बना रहे हो तो वो मैनेजमेंट डिसीजंस कैसे लोगे, उसी के अंदर आप प्रिपेयर कर सकते हो। हर एक चीज का कॉस्ट रिपोर्ट आप रखोगे ताकि मैनेजमेंट में डिसीजन लेने में आपको इजी हो। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी कंट्रोल क्यों बताया गया भाई? मैनेजिंग ए मटेरियल यूजेस। ज्यादातर मटेरियल यूजेस मैनेज प्रॉपर वे में करता है। और स्टॉक एफिशिएंसी, ज्यादातर स्टॉक एफिशिएंसी वे में रखता है। ठीक है, इफिशिएंटली वे में काम करते हैं और जो भी स्टॉक होते हैं उसे प्रॉपर वे में यूज किया जा सकता है। और मटेरियल यूजेस, अच्छे जो मटेरियल्स है उसको रीयूज भी आप कर सकते हो और प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हो। जो भी स्टॉक्स रहेगा, जो मटेरियल होगा, उसे एफिशिएंट वे में कंट्रोल करके काम करना है। सेवन पॉइंट, बजटिंग। ओके, बजटिंग जो है मेन पॉइंट है। प्रॉपर वे में बजटिंग क्या करता है ना? प्लानिंग का फ्यूचर कॉस्ट को प्रॉपर वे में प्लानिंग करता है। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसके कंट्रोल प्रॉपर वे में करेगा। ठीक है, बजटिंग। जैसे कि मान लो सुप्रिया जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है और उसके पास अच्छा कॉस्ट नहीं है, तो वो प्रॉपर वे में जितना भी पैसा है ना उसके पास, उससे वो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप करना चाहता है, अपने कैपिटल लगाना चाहती है, तो वो फ्यूचर कॉस्ट को देख करके अच्छे से फाइनेंशियल रिसोर्सेस उसका जितना अच्छा रहेगा वो उतनी अच्छी तरीके से प्लानिंग करेगी। ठीक है, और उतने अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। तो ऐसा नहीं कि लोन लेकर के करो, ये करो, अगर बेवजह पैसा खर्चा करो, बट फाइनेंशियली रिसोर्सेस आपका किस तरीके से इंक्रीज होगा उस पर ज्यादातर ध्यान देना जरूरी है। देन आता है स्कोप के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एम्स टू हेल्प
मैनेजमेंट को हेल्प करने में करने में जो कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और इम्प्रूव इफिशिएंसी, हमारा इफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करता है, एंड मेक अ बेटर डिसीजंस, और जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से डिसीजंस ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का ना, डिटर्मिनेशंस ऑफ कॉस्ट to find the actual cost of producting। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिंग को अगर आप फाइंड करना चाहते हो, एक प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग ए सर्विसेज, जो प्रोडक्ट है वो अच्छा होना चाहिए आपका, और सर्विसेज, जो भी सर्विसेज आप दे रहे हो वो भी अच्छे होने चाहिए। प्रोडक्टिंग ए प्रोडक्ट को प्रॉपर वे में इम्प्रूवमेंट करना, और सर्विसेज अच्छा प्रोवाइड करना पब्लिक को, ठीक है। उसका एक्चुअल कॉस्ट जो है उससे रिलेटेड आपको प्रोडक्शन करना है, और सर्विसेज जो है, प्रोडक्ट का सर्विसेज आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करना है। सेकंड पॉइंट क्या आएगा ना, कॉस्ट कंट्रोल। टू कंट्रोल एंड मॉनिटर कॉस्ट यूजिंग टेक्निक्स लाइक बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। कंट्रोल किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है कॉस्ट कंट्रोल को, और टेक्निक्स, कई तरीके का जो टेक्निक्स है वो कॉस्टिंग के अंदर यूज होता है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो बजटिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है मेन यूज होता है, टेक्निक्स यूज होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। कॉस्ट डिडक्शन to reduce the production's cost permanently without any affecting quality। कॉस्ट डिडक्शन का मतलब पहले भी आपको उसमें बताया था स्कोप के अंदर, इसमें भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी वही पॉइंट्स आते हैं कि डिडक्ट प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन का कॉस्ट डिडक्ट किया जाता है, बट ये इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्वालिटी को कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी अच्छा दीजिएगा, बट अगर कहीं पे हो सके तो आप कॉस्ट को भी कम डिडक्ट कर सकते हो, कम कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, प्राइस फिक्सेशन। प्राइस फिक्सेशन के अंदर क्या बताया गया बच्चों ना, हेल्प्स मैनेजमेंट को हेल्प करता है, डिसीजंस डिसाइड करता है द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैनेजमेंट को है ना प्रॉपर वे में हेल्प करता है, सेलिंग प्राइस, जो भी सेलिंग प्राइस है उसको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। ये प्राइस फिक्सेशन रहता है कि प्राइस के अंदर वो जो प्रोडक्ट है कैसे सेलिंग करोगे उसके ऊपर डिसाइड करता है, कौन करता है ना, मैनेजमेंट करता है। फिफ्थ नंबर, डिसीजंस मेकिंग। डिसीजंस मेकिंग के अंदर क्या प्रोवाइड किया गया है, पॉइंट देखेंगे, प्रोवाइड्स कॉस्ट डाटा फॉर इम्पोर्टेंट डिसीजंस। कॉस्ट डाटा प्रोवाइड किया जाता है एक इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने में, जैसे कि कॉस्ट डाटा क्या क्या है इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने में हेल्पफुल होता है ना, मेक और बाय, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन। एक्सपांशन मतलब प्रोडक्शन का एक्सपांस होना, बढ़ना, जितना हो सके उतना प्रोडक्शन बढ़ाइएगा, एक्सपांड कीजिएगा। और सिलेक्शंस ऑफ प्रोडक्ट लाइन, ओके, सिलेक्शंस ऑफ प्रोडक्ट लाइन, ये तीन चीजें मेन रहता है डिसीजंस लेने में, मेक और बाय, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन और सिलेक्शंस ऑफ प्रोडक्ट लाइन। सिक्स पॉइंट क्या है ना, इफिशिएंसी मैनेजमेंट। इफिशिएंसी मैनेजमेंट के अंदर क्या बताया गया ना, मेजर्स द इफिशिएंसी ऑफ अ लेबर, मशीन्स एंड डिपार्टमेंट्स। ज्यादातर मेजरमेंट किया जाता है किसके अंदर ना, लेबर, कितने लेबर आपने लगाए हैं और कितने मशीन्स लगे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और क्या क्या डिपार्टमेंट है, कई तरीके का डिपार्टमेंट वर्क होता है,
अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग तरीके का डिपार्टमेंट रहता है और डिपार्टमेंट वाइज जो है काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 7 पॉइंट क्या है? इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी कंट्रोल के अंदर क्या बताया गया बच्चों ना, हेल्प्स इन कंट्रोलिंग मटेरियल। मटेरियल कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहता है। और यूजेस एंड स्टॉक लेवल, और स्टॉक लेवल के लिए भी यूज होता है। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा क्या है, नंबर 8, प्रिपरेशंस ऑफ कॉस्ट रिपोर्ट। कॉस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है, कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाता है ना, प्रोवाइड्स ए कॉस्ट रिपोर्ट्स टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। कॉस्ट रिपोर्ट जो है प्रोवाइड किया जाता है मैनेजमेंट को प्रॉपर वे में प्लानिंग करने में और उसके ऊपर कंट्रोल करने में। आई होप कि तुम्हें ये सारे पॉइंट्स इजीली समझ में आए होंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल के अंदर डिटर्मिनेशंस ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट डिडक्शन, प्राइस फिक्सेशन। प्राइस फिक्स रहता है, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, और डिसीजंस मेकिंग आप ले सकते हो, किस तरीके से बाय करोगे प्रोडक्ट को और प्रोडक्शन को एक्सपांड कैसे करोगे, और सिलेक्शन आप अच्छा सिलेक्शन कैसे करोगे प्रोडक्ट का, उसके ऊपर बताया गया है। इफिशिएंसी मेजरमेंट होता है, जैसे कि लेबर हो गया, मशीनरी हो गया, डिपार्टमेंट हो गया। इन्वेंटरी कंट्रोल किसके ऊपर होता है ना, मटेरियल यूजेस के अंदर और स्टॉक लेवल। और लास्ट में जो है प्रिपरेशन किया जाता है कॉस्ट रिपोर्ट, जो मैनेजमेंट को हेल्पफुल होता है प्रॉपर वे में प्लानिंग करने में और कंट्रोल करने में। कैसे आप प्लानिंग करोगे, जब आपका कॉस्ट रिपोर्ट सही तरीके का हो। आई होप कि तुम्हें अच्छा लगा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और फॉलो माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, follow on Teach Me Friends. Good night, take care.